आईआईटी जोधपुर का 10वां दीक्षांत समारोह 26 अक्टूबर को। आगामी 5 वर्ष में आईआईटी जोधपुर को 5वीं रैंक दिलाने को प्रयासरत डॉक्टर अग्रवाल। आईआईटी जोधपुर का 10वां दीक्षांत समारोह 26 अक्टूबर को आईआईटी परिसर में आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे, जबकि समारोह की अध्यक्षता शासक मंडल आईआईटी जोधपुर एएस किरण कुमार करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राम माधव होंगे। यह जानकारी आज संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल ने दी। उन्होंने कहा कि ये जोधपुर आईआईटी को देश की 5 बेहतरीन आईआईटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने बताया कि इसमें 10वें दीक्षांत समारोह में 1000 स्टूडेंट्स को विद्या मेडल दिए जाएंगे। कार्यक्रम दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें निदेश के स्वागत, संशोधन व संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर एएस किरण कुमार का संबोधन, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राम माधव और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह का संबोधन होगा। इसके बाद बीटेक छात्रों और पीएचडी छात्रों को पदक और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान एआईओटी फैब और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाई का फैकल्टी और स्टाफ आवासीय परिसर का उद्घाटन ऑनलाइन व्यवस्था से स्टेज पर किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतिम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से दीक्षांत भाषण दिया जाएगा। इसके बाद विधिवत रूप से समापन समारोह की घोषणा और राष्ट्रगान के बाद शैक्षणिक शोभा यात्रा का प्रस्थान किया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल ने बताया कि उनकी सोच है कि वो आगामी जिंदगी में जोधपुर आईआईटी को, जो वर्तमान में देश को आईआईटी में 28वें पायदान पर है, जिसको 5वें स्थान पर पहुंचाना है। इसके लिए वो आईआईटी जोधपुर में इनका स्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ वर्तमान 250 की फैकल्टी को बढ़ाकर 5000 करेंगे और 2500 स्टूडेंट की संख्या को बढ़ाकर 5000 तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि आईआईटी का काम देश और प्रदेश के विकास के लिए नए नए आविष्कार और योजनाओं को बनाना है, लेकिन उनको धरातल पर क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को धन मत के लिए आगे आना होगा। अभिषेक सैन, जोधपुर संभाग सीनियर संपादक, बंद भारत न्यूज। तैयार किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ से उसको बना सकते हैं। जैसे शहरों का कचरा है, सब्जी मंडी का कचरा है, या अपना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, या अपना ऐसा कोयला है जिसमें ऐश की मात्रा ज़्यादा है और अपन प्लांट नहीं चला सकते, जब भट्टी में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो जहाँ भी कार्बन अवेलेबल है उसको गैसिफाई करके और उससे फिर मिथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। और इंडस्ट्रियल स्केल पर यही है कि छोटे स्केल पर नहीं कर सकते, उसके लिए बड़ा प्लांट लगाना पड़ता है और उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी होती है। लेकिन जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसकी कीमत करीब रहती है 15 रुपये लीटर, और इसमें लगभग पेट्रोल से आधी एनर्जी होती है, यानी 2 लीटर के बराबर आप लेंगे तो 1 लीटर पेट्रोल के बराबर होगा, यानी 30 रुपये में आप 100 रुपये के पेट्रोल के बराबर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके हमने प्रोडक्शन साइड पे हमने काम नहीं किया है, हमने यूटिलाइजेशन पे काम किया है। प्रोडक्शन साइड पे केमिस्ट्री के लोग काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन साइड पे तो काफ़ी टेक्नोलॉजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऑलरेडी प्रोसेसेस है एग्जिस्टिंग मार्केट में जिसके द्वारा इसको बनाया जा सकता है। ऑलरेडी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में 25 से 30 रुपये लीटर में ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन हम अगर रॉ मटेरियल हम अपना यूज़ करते हैं, जो शहरों का कचरा है, तो कचरे का भी निष्पादन होगा और इसके साथ में जो ऊर्जा बनेगी वो हमारे डोमेस्टिक सोर्सेज से बनेगी, तो 25 रुपये कम होकर 15 रुपये भी करना पड़ सकता है। तो इकोनॉमिक एडवांटेज जो है इस फ्यूल में बहुत ज़्यादा है, एनवायरमेंटल एडवांटेज तो है ही। तो हमने इसके यूटिलाइजेशन साइड इस्तेमाल किया है। मेरा जो पूरा रिसर्च है कि जो मिथेनॉल है उसको इंजन में कैसे डाला जा सकता है, तो उसके लिए कई प्रकार के मैंने इंजन विकसित किए हैं अपनी कानपुर की लाइब्रेरी है, और उसमें हमने कई मोटरसाइकिल, जनरेटर, कार, तमाम दुनिया तरह के जो हमने कई प्रकार के जो इंजन का विकास किया है, उनका टेस्टिंग किया है, उनको प्रोडक्शन रेडी बनाया। अब जब ये फ्यूल मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा तो ये टेक्नोलॉजी है। गडकरी साहब आपका मिथेनॉल के बारे में बहुत सारा बोलते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो एक प्लांट लगाने में फॉर एग्जाम्पल 5000 करोड़ का खर्चा है, तो वो सिटी लेवल पे तो आप लगा सकते हैं। मान लो आपने डिसाइड किया कि जोधपुर नगर निगम अगर डिसाइड करते हैं कि हमें जोधपुर के सारे कचरे को मिथेनॉल में कन्वर्ट करना है,
पॉसिबल है। इनफैक्ट एक कनाडा में एक शहर है, उसका नाम है एडमंटन। वहाँ पर एडमंटन की म्यूनिसिपैलिटी एग्जैक्टली यही करती है। रोज शहर का सारा कचरा आता है, कचरे को डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल होता है, तो वो जो प्लांट है वो शहर कचरा देता है और साथ में पैसा भी देता है, क्योंकि उनको डिस्पोज ऑफ करना है। उसको बोलते हैं टिपिंग फीस। तो म्यूनिसिपैलिटी वो टिपिंग फीस चार्ज करते हैं, उस कचरे से वो मिथेनॉल बनाते हैं, और मिथेनॉल से फिर पूरा वो अपना व्हीकल इंडस्ट्री जो भी कुछ है वो चलाते हैं। तो इससे डबल फायदा है। तो जोधपुर वालों को सोचना चाहिए। जोधपुर नगर निगम को नगर बात करूंगा। पानी है, ऊर्जा है, स्वच्छता है, शिक्षा है, तो गांव वालों से जुड़ने के बहुत सारे प्रयास आईटी जोधपुर कर ही रहा है। और एक उसका बहुत बड़ा उदाहरण जो जोधपुर नॉलेज सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर एंड फाउंडेशन है, तो उसमें भी हमें सहयोग है पीएससी का, और कुछ गांवों को गोद लेने की भी उसमें बात है, विशेषतः पानी के लिए। सुझाव अच्छा है, अगर लोग जुड़े और तकनीकी का विकास एक साथ हो, तो अभी इसका कोई सलूशन तो नहीं है, लेकिन जरूर कुछ न कुछ आएगा अगर, और ये आपका सुझाव हो जरूर। इस विषय में मैंने आपको तो पता ही कि हमारे कैंपस में 400 हिरण है, जिसका मुझे बहुत गर्व होता है। मेरा कैंपस सबसे इकोलॉजिकली डाइवर्स कैंपस है और सबसे सुंदर आईटी कैंपस हमारे जोधपुर में है, देश का सबसे बड़ा। तो मैंने आकर के पूछा कि यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है, तो पानी की ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। तो हमने फिर राजेंद्र सिंह जी को बुलाया, वाटरमैन ऑफ इंडिया, उनसे पूछा, और 7 मई को तो ज्वाइन करने के 7 मई के बाद तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दे दिया था कि हमें यहाँ 2 बावड़ी खोदनी है। तो गांव के लिए राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या आज पानी की है। तो आईटी जोधपुर का प्रपोजल यही है कि हर गांव में छोटी बावड़ियाँ बनाई जाए, और वहाँ पर जो बारिश का पानी होता है उसका जल संवर्धन किया जाए। उसमें जो भी कुछ हेल्प हमसे बन पड़ेगी, जो भी एंटिटी हमसे हेल्प चाहती है, टेक्निकल मदद चाहती है, इम्प्लीमेंटेशन सरकार का, हमारा काम सिर्फ टेक्नोलॉजी और सजेशन देना है, वो हम करने को तैयार। नहीं, सरकार नरेगा में तालाब तो बना ही दी है, तो उसको कन्वर्ट को बावड़ी करवा दो। सरकार करवा सकते हैं। है ना, तालाब के रूप में करोड़ों रुपए नरेगा में खर्च हो रहा है, हर साल वो की कोई स्थिति रहती है, नरेगा चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। मारवाड़ का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर का है, वो बावड़ी से हर गाँव ढाणी में बनी हुई है, राजा महाराजा के पुराने समय की बड़ी भी थी, लेकिन वो बने हुए जी उनके भी जो है निष्पादन की, उनको जीवित करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कुछ फैकल्टी हैं जो पुराने जो वाटर सोर्सेज हैं जोधपुर के, उनको हम कैसे उनको जीवित किया जाए, इसके दिशा में भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग अभी राजस्थान सरकार के साथ एक डेलीगेशन लेकर के जाने वाले हैं, जिसमें हमने 10-15 एरियाज को आइडेंटिफाई किया है कि ये काम हम राजस्थान के लिए कर सकते हैं। देखिए, आज देश में 23 IIT हैं, अलग अलग राज्य में एक IIT। अगर हर IIT अपने राज्य को विकसित करने में मदद करेगी तो देश विकसित हो जाएगा। विकसित भारत ऐसे नहीं होगा कि किसी ने बोल दिया और वो हो गया। हर हायर टेक्निकल एजुकेशन को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और उसमें अपने स्टेट को विकसित करना पड़ेगा। तो हमारी अभी सरकार के साथ बातचीत चल रही है, और हमने IIT में एक SWOT टीम भी कॉन्स्टिट्यूट करी है, जिसमें कई सारे एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें हम राज्य की और राज्य सरकार की हम मदद कर सकते हैं। पानी है, एनर्जी है, जो हमारे बावड़ियाँ हैं उनका कैसे आप उनको कैसे जीवित कर सकते हैं, टूरिज्म है, हेरिटेज है, कल्चर है, माइन मिनरल्स हैं, राइट, AR/VR टेक्नोलॉजीज हैं, मैनेजमेंट है, लैंड रिकॉर्ड्स हैं। लैंड रिकॉर्ड्स को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा जितने भी जमीन से रिलेटेड किस्से होते हैं कि बाउंड्री ये है, एक्चुअल बाउंड्री क्या है, जमीन का बहुत पेचीदा मसला है राजस्थान में, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं राजस्थान में जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से हर कॉमन आदमी की लाइफ को छुआ जा सकता है। जो सबसे बड़ी समस्या अगर है वो ड्रेनेज सिस्टम की है जी। पानी सिटी के अंदर तो बहुत ज़्यादा है और आसपास के क्षेत्र में बहुत कम है। उसमें कोई आपने कोई रिसर्च किया है या सरकार डेलीगेशन मिली है? वो जो सिटी का पानी का लेवल बहुत कम है। जोधपुर तो पानी के ऊपर तैर रहा है, सभी लोग जानते हैं। तो जोधपुर में अभी ऐसा हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया है, बट अगर कोई अप्रोच करेगा तो हम डेफिनेटली इस दिशा में काम करेंगे।
लेकिन जो यहाँ के अभी कलेक्टर हैं गौरव अग्रवाल जी, वो मेरे स्टूडेंट भी हैं और काफ़ी विद्वान आदमी हैं। तो वो अपना प्लान लेकर के आए थे कि ये हमने इस तरीके से रोड्स का किया है और ड्रेनेज का किया है। मुझे लगता है कि जो उनका प्लान है वो टेक्निकली काफ़ी साउंड है, क्योंकि वो भी इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। उनका जो प्लान है वो काफ़ी सॉलिड है। मुझे लगता है कि जोधपुर को जो पर्टिकुलरली जल भराव जो होता है बारिश के दौरान, उससे बहुत जल्दी उससे मुक्ति मिल जाएगी अगर वो जो प्लान है उनको इम्प्लीमेंट करने का पूरा मौका दिया जाए। सर वो प्लान क्या था सर? प्लान क्या था सर? प्लान उन्होंने यही है कि उसके अंदर बहुत सारे ड्रेनेजेस जो हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ मिसिंग लिंक्स हैं और उसको जोजड़ी से कैसे जोड़ेंगे, तो स्लोप के हिसाब से जोड़ते हैं उसको। तो वो प्लान है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मेरा बताना उचित नहीं है, क्योंकि उनका प्लान है तो आप गौरव जी से पूछें तो वो ज्यादा। IIT से उन्होंने मदद अभी मांगी नहीं है, पर अगर मांगेंगे तो वी आर मोर देन हैप्पी। एनीथिंग व्हिच विल डेवलप द स्टेट, IIT इज ओपन, बट पीपल हैव टू कम टू अस एंड आस्क फॉर हेल्प। IIT ने पिछले डायरेक्टर थे जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के जो उनसे डिपार्टमेंट से कोम्यू किया था, उससे IIT को क्या फायदा रहा और उनको क्या बेनिफिट? ऐसा है कि एमओयू जो किए थे ना, खासतौर से उसमें एमओयू था आर्टिसंस के लिए। जितने भी हमारे आर्टिसंस काम कर रहे हैं उनके लिए एमओयू था। जैसे इन्होंने बताया जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन फाउंडेशन, उसके अंतर्गत एमओयू हुए थे। लिफ्ट के साथ भी हुआ था, आर्टिसंस के साथ भी हुआ था। तो कई सारे आर्टिसंस की डिज़ाइन हमने अभी कॉपीराइट कर दी। उनके लिए हमने कलानुभव बनाया है, एक पोर्टल बनाया है जहाँ से वो अपने आइटम्स जो है उस पोर्टल के थ्रू उनको पब्लिसाइज भी किया है, प्रिजर्वेशन का काम भी है और प्रमोशन का काम भी है। तो ये सारा काम जो है उसी के अंदर। ये डिग्रियाँ आपके कॉलेज वालों को या साथ में जिनका कोम्यू किया है उनको भी स्टूडेंट को दी जाएगी, या आपके कॉलेज डिग्री जो आपके डिग्री तो ये इंस्टीट्यूट आपके कॉलेज नहीं, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जो डिग्री तो जो हमारे ग्रेजुएट हो रहे हैं वो उनको मिल रही आपका है, लेकिन जो आर्टिसंस हैं प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो डिजाइन है किसी भी चीज का, वो डिजाइन आपने कॉपीराइट नहीं किया।